नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। श्री रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जगत में कोई नहीं अपना, जगत में कोई नहीं अपना, जगत में कोई नहीं अपना। राम नाम है अपना, राम नाम में है अपना। जगत में कोई नहीं अपना, जगत में कोई है अपना। राम ही नाम है अपना, राम का नाम है अपना। जगत में कोई नहीं अपना, जगत में राम बिना जग खाली छाया, राम बिना जग खाली छाया। छाया में सब को भर माया, छाया में सब को भर माया। राम दया के सच्चे होते, राम दया के सच्चे होते। सभी का सपना जगत में कोई नहीं अपना, जगत में कोई
अपना राम नाम ही है अपना राम नाम जगत में कोई नहीं अपना जगत में राम ही पिता राम ही माता राम ही पिता राम ही राम नाम का पावन नाता राम नाम का पावन नाता सीख लिया मेरे साथों में सीख लिया मेरे स्वास्थों में राम की माला जपना जगत में कोई नहीं अपना जगत में कोई नहीं अपना राम नाम केवल है अपना राम नाम केवल है अपना जगत में कोई नहीं अपना जगत में कोई नहीं अपना राम नाम की ज्योति तुम ही हो 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 राम नाम की अमर कहानी राम नाम की अमर कहानी राम नाम की नैया पर राम नाम की नैया पर भवसागर तरना जगत में कोई नहीं अपना जगत में कोई नहीं अपना राम नाम ही है अपना राम नाम ही है अपना बाकी सब सपना जगत में कोई नहीं अपना जगत में कोई नहीं अपना जगत में कोई नहीं अपना हो जगत में कोई नहीं अपना बोल श्याम रामचंद्र महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह पुराणों की कथाएं तो अनंत हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता। यदि पूरी पुराणों की कथा की जाए तो हजारों वर्षों में भी पूरी नहीं होती। एक दो दिन की तो बात क्या है, या महीने की बात क्या है, हजारों वर्षों में एक एक बात का भाव अर्थ बड़ा गूढ़ रहस्य है। लेकिन हमें तो केवल नाम जपना है, नाम जपे सोई सुख पावे। और जिन्होंने नाम जपा है उन्होंने सुख पाया है, इस जीवन में सुख का जीवन जिया है और अंत में सुख से प्रभु के धाम को गए हैं। यही जीवन की कहानी है। सुबह का बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी,
शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ये जीवन का सत्य है। रात को जब हम सो जाते हैं ना, एक नींद की मौत सोते हैं। श्वास चलता है लेकिन चेतन शक्ति नहीं होती, स्थूल शरीर हो जाता है। 3 शरीर है ना, सूक्ष्म, स्थूल और जड़। हमारा जड़ शरीर हो जाता है जब हम सो जाते हैं। केवल श्वास चलती है और श्वास भी रुक गई तो फिर बिल्कुल खत्म कहानी। तो संसार में अपना क्या है? सहजोबाई ने कहा, सहजो संसार में सबसे मिलिए ने, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। कि अपना शरीर भी अपना नहीं है तो और कौन किसका हो सकता है? सिर्फ सच्चा नाता तो या सतगुरु से है या भगवान से है। और भगवान से नाता जोड़ने वाले सतगुरु होते हैं। इसलिए असंख्य कहानी भागवत में आती हैं, लेकिन उसका सार तत्व तो ये है कि भजन करो। केवल जिसने भजन किया उसी ने उस सच्चिदानंद को पाया है। सब कुछ जितना इतिहास हम सुनाते हैं, अंत में सार तो भजन है। बस ये बात गांठ बांध लो कि हमने बहुत कुछ सुन लिया, अब केवल भजन करना है। और जो भजन करता है वो स्वयं ज्ञानी बन जाता है। प्रभु के नाम में वो शक्ति है कि वो बिना पढ़ाए भी सब कुछ पढ़ा देता है, बिना सुने भी सब कुछ सुन जाता है, बिना समझाए भी सब कुछ समझ में आ जाता है। केवल मार्ग एक होना चाहिए, केवल प्रभु के नाम का सच्ची श्रद्धा और विश्वास नाम में होना चाहिए। ये सच्ची कथा है। उमा बोले, नाथ आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन कर दिया, अब इसके बचने का अर्थ निवारण का भी कोई उपाय बताइए, कहिए। ये सुनकर महादेव बोले, देवी भगवती संसार के हित के लिए संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, ये 5 भूतों का जब संयोग होता है तब इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें जो व्यापक आकाश है उससे सब वस्तुएं लीन हो जाती हैं, क्योंकि सब आकाश से ही उत्पन्न होती हैं। आकाश के वियोग से विलीन होती हैं, संयोग में से स्थित होती हैं। ये सुनकर उमा जी ने कहा, हे नाथ, ये तो स्वर्ग का भी स्वामी है, जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता है। उस घोर रूप कराल काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तब कहीं वह फिर अपनी प्रकृति में स्थित हुआ। अब वो काल किस प्रकार मारा जा सकता है, किंतु ध्यान करने वाले योगी जन ही से मार सकते हैं। तब फिर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, इसके जीतने को तो कोई उपाय बताइए। ये सुनकर महादेव जी बोले, सुंदरी, ये तो तुम जानती हो कि 5 भौतिक शरीर पार्थिव हैं, उन्हें पंचभूतों में इसका लय होता है। आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज से जल से पृथ्वी पैदा होती है। और इस पृथ्वी के 5 गुण हैं, जल के 4, तेज के 3, वायु के और आकाश के 1 गुण है। गुण तो केवल शब्द स्पर्श से रूप, रस, गंध इस प्रकार से 5 हैं,
जिस समय खुद अपने गुणों का त्याग करते हैं तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय अपने गुण ग्रहण करते हैं तभी प्राणी की उत्पत्ति होती है। देवी जी, काल को जीतने वाले योगी जन ने गुणों का विचार करते हैं। पार्वती जी ने कहा, अब आप कृपा करके वो कहिए कि वह योगी जिस मंत्र द्वारा, ध्यान द्वारा इस काल पर विजय पाते हैं वो किस प्रकार है। सदाशिव बोले, सुनो, जिस समय सारी प्रजा सो जाती है ना, अंधकार में स्थान में बैठकर, कोई दीपक आदि न रखकर, सुंदर आसन जमाकर एकांत में बैठना चाहिए। कल मैंने आपको सुनाया था, बैठे भी कौन कौन बैठे, एकांत में बैठ के अंधकार में स्थान पर दीपक आदि रखकर कोई सुंदर आसन जमाकर योग करें। 1 घंटा अपनी तर्जनी उंगलियों के साथ दोनों कान बंद कर ले और अंदर की आवाज को सुने। इसी प्रकार नित्य इस कर्म को करें। जब वो 2 मुहूर्त तक करने लग जाए तो ये सब सुनता रहे तो वह पुरुष फिर अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु पाता है। देवी जी, ये शब्द ब्रह्म है। जो शब्द ब्रह्म को सुन लेता है तो अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है। करने से होगा, कहाँ सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। और जब दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो ये इंद्रिय रूपी बारात फीकी पड़ जाती है। अविनाशी उपाधि रही जब इस प्रकार से मुक्ति का कारण अविनाशी उपाधि रहित जब इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता तब इसे सुख की प्राप्ति होती है। काल के पासे से जकड़ा हुआ, मौत के बस में हुए संसारिक जन इस शब्द ब्रह्म को क्या पहचानेंगे। इस सब तत्व को तो जानने वाले पुरुष इस आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। जिनको ये तत्व ज्ञान हो जाता है उनकी मुक्ति होती है। 100 वर्ष की आयु का मनुष्य यदि शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे तब वो आरोग्यता के साथ मृत्युंजय प्राप्त कर लेता है। भगवती, ये नाद अनहद चक्र है, अनहद नाद चक्र है जो कहा कि 100 साल तक इसको सुनता रहे, बराबर अपना ध्यान उसमें लगाए तो वो फिर सिद्ध हो जाता है। लेकिन अज्ञानियों की कहां समझ में आता है, इधर से सुना इधर को निकाल दिया। ये ज्ञान है। भटक तो हम लेंगे, चलो उसके पास चलो, उसके पास चलो, उसके पास चलो, फलाना बाबा आया बड़ा अच्छा है। बस हम बाहर की इंद्रियों में लगे रहते हैं, अंदर कुछ नहीं देखते। और जो अंदर चला गया, अंतर्मुख हो गया, उससे प्रकाश से प्रकाश ज्ञान ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारे रे, बैरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की सुधि विसारी रे, पंगु पुरुष गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। जिसके हाथ पांव कुछ नहीं है वो भी सीढ़ी पे चढ़ जाता है, वो कौन है? और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी।
कोई संत इस बात को समझता है? अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। मेरा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। मेरा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। मेरा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर फूलों की बहार, अंदर खिल रहे गुलजार। अंदर फूलों की बहार, अंदर खिल रहे गुलजार। अंदर सूरज चंदा अंदर सूरज चंदा लाडो तारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर सूरज चंदा अंदर सूरज चंदा लाडो तारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। मेरा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। इस तरह हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन देखेंगे तब ना। हमारे तो पर्दा पड़ा हुआ है। संतो देखो तो जग बहराना, सांच कहो तो मारन धावे और झूठा जग पतियाना। संतो देखो तो जग बहराना, कि सांच कहे तो लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन जो चिकनी चुपड़ी बात करता है तो कहते हैं बहुत अच्छा है। क्यों? सच्चाई तो कड़वी होती है ना। दवाई हमेशा कड़वी होती है, दवाई मीठी नहीं होती है। इसलिए हमें ज्ञान को जानना है। कठनी मीठी खांड से करनी विष की लोई, और कठनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। कट्टी छोड़ के यदि हम करनी करेंगे तो क्या होगा? विष से अमृत बन जाएगा। तो हमें करनी है, करनी ही सर्वोपरि है। कठनी जो है वो है तो खांड जैसे, लेकिन परिणाम उसका विष जैसा है। और करनी करेंगे, कर्म करेंगे। अब घर से चल के आए ना मंदिर में, तो यहाँ पे भगवान की चर्चा मिली है।
और यदि घर ही बैठे रहते तो ये करनी है। और भजन करोगे, रात में भगवान ने कहा दिन में व्यस्त रहते हैं, रात को तो व्यस्त नहीं है ना, भगवान ने समय दे दिया कि रात को बैठ के भजन करो। सारे सुख उस प्रभु के नाम में है। ऐसा कोई सुख नहीं है जो प्रभु के नाम में ना मिले। और जितने संसार के सुख हैं सब क्षण भंगुर हैं। इसलिए कल्याण स्वरूप बुद्धि से योगी जन करते उस अनहद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं जिन्हें योगी जन पहचान सकते हैं। ये है घोष, कास्य, शंख, घंटा, वीणा, वंशज, दुबदुबी, शंख तथा मेघ, गर्जित। इन 9 शब्दों का 9 त्याग करें और तुंकार शब्द का ही ध्यान करें। तुंकार जानते हो? जो तुंकार, जो तन तन की आवाज आती है उसे तुंकार कहते हैं। पहले बादल जैसी गर्जना होती है, फिर कांसे जैसा शब्द होता है, जैसे कांसे का बर्तन बजता है, फिर दुबदुबी, ढोल, मृदंग, बांसुरी, वीणा, अनेक शब्द सुनाई देते हैं। जब ये मन अंदर लगता है और फिर तुंकार शब्द में जब ध्यान लग जाता है तो एक शब्द हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है एक शब्द श्वास के द्वारा। और जब एक शब्द हो जाएगा तो उसे आत्मज्ञान हो जाएगा, और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो वो सब कुछ देख लेता है। उसे अणिमा, लघुमा, सारी विद्यां, सिद्धियां, रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन ये कब होता है? जब गुरु कृपा होती है। अपने मन से कभी ना करे, ये भी शास्त्र ने कह दिया है। गुरु कृपा से करे, सबसे प्रथम गुरु सेवा करे, इतनी सेवा करे कि सेवा में विलीन हो जाए, वो प्राप्त कर सकता है। और गुरु जी ने कहा कि बेटा पानी का गिलास ला दे। चेला कहे गुरु जी तुम ही ले लो, मेरे पे तो उठाने जा रहा है, तो कहां सेवा रहेगी? ठीक है ना, जो तत्पर सेवा में हो। कभी गुरु के सामने ऊंची आवाज में ना बोले, जो कहे शास्त्र स्वीकार करे। ये नहीं कि आज ये गुरु बना लिया, कल वो बना लिया, परसों वो बना लिया, चौथे वो बना लिया। तो कहा कि पूर्ण सतगुरु धार के करे और का जाप, वैश्या का सा पुत्र कहे कौन को बाप। गुरु एक है, सेवा अनेक है। सेवा आप किसी भी की करो, किसी संत की करो, ब्राह्मण की करो। हाँ, यदि आपको ज्ञान नहीं हुआ तो दूसरा बना सकते हो जहां से आपको आत्मज्ञान मिले, लेकिन उसका भी त्याग नहीं करना चाहिए, उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए जिसने तुम्हें मार्ग बताया है। गुरु गुंगे गुरु बावले गुरुदेवों के देव, और गुरु से शिष्य वो बड़े जो कहे गुरु की सेव। गुरु कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, पत्नी का फर्ज है सेवा करना। गुरु कैसा भी हो, शिष्य का फर्ज है सेवा करना। नारद जी ने तो मछेरे को गुरु बनाया था, लेकिन वो ज्ञानी थे, उनको ज्ञान सब था, लेकिन गुरु को एक साक्षी है। जैसे जब शादी होती है ना तो ब्राह्मण साक्षी होता है कि भाई मैंने शादी करवाई है। तो ऐसे गुरु भी एक साक्षी हैं कि मैंने इसको मार्ग बताया है। और जो उस गुरु का अपमान करे तो कहीं भी चला जाए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश उसके सामने आ जाए, ये 100% सत्य है कि उसका कल्याण नहीं हो सकता।
कल्याण नहीं हो सकता। वो भी यही कहेंगे, कहा है ना, गुरु बड़े गोबिंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। तो गुरु का सुमरण जो करेगा वही पार होगा। वो भी कहते हैं, चल तेने अपने गुरु को ठुकरा दिया तो तू हमें क्या जानेगा। तो इसलिए गुरु ही भगवान होते हैं, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम देख सकते हैं वो गुरु के रूप में ही देख सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो गुरु देते हैं ना, उनकी भक्ति का, उनसे प्राप्त होने का, उनको पाने का, तभी हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? वो भी बड़े हैं, वो भी पूजनीय हैं, लेकिन जिन्होंने उनका रास्ता बताया पूजनीय वो है सबसे पहले। तो ये ज्ञान है, और जो उनको छोड़ देता है ऐसा मनुष्य, भगवान ने कहा कि निर्जन वन में जाके उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता, अकेला रहता है। बेविचारों का करने वाला ये चौथा घंटा शिव का जाता है, देव योग को भी आकर्षित कर लेता है। पांचवा वीणानाद है, इसे योगी जन सदा सुना करते हैं। घंटा वन से इसके ध्यान करता योगियों को सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सातवां दुबदुबी से जरा मृत्यु निवृत्ति हो जाती है। हे कल्याणी, आठवां शंखनाद है। भगवान शिव ये कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं कि कैसे गुरु होते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं। देखो जो आदि शक्ति है, तो यहां हमें समझना चाहिए कि हम क्या हैं। अरे यहां तो ज्ञान कर लो, जो जगत माता है, सृष्टि को रचने वाली है, उसको प्रभु ज्ञान दे रहे हैं। कि कैसे आदमी की मुक्ति होती है। शंखनाद है, इससे योगी अपनी इच्छानुसार रूप पा सकता है। नवम मेघ गर्जन है, इससे योगियों के पास कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती है। सुंदरी, जो नित्य नियमन एकाग्रचित होकर तुमकार शब्द का ध्यान किया करता, उसे योगियों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता। जो तुमकार शब्द में अपना मन लगा लेता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस वो कल्पना तो करे, लेकिन योगी कभी कल्पना नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। पार्वती जी ने कहा ना, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके ये कहें कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखो, ये कथा बड़े ध्यान से सुनने वाली है। शिव पुराण के लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं, और जो हमारे अंतर आत्मा की कथाएं हैं, ये कैसे कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता है। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे चंद्र वदनी, सुनिए, देली पर रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर तथा बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतः जिसने पवन पर विजय पाली है, उसने संपूर्ण जगत पर विजय पाली। योगी को चाहिए कि जैसे लोहार फूंकनी से मुख में रखकर वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार वह भी वायु के भरने का अभ्यास करता रहे। इस अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उस योगी के हजारों नेत्र, हजारों हाथ पैर होते हैं। फिर वो सब ग्रंथियों का घेर 10 अंगुल ऊपर उठ जाता है। प्राणायाम
प्राणायाम वो होता है जिससे सिर एवं व्याधियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राणवायु को निरोध हो। इस प्राणायाम को एक बार करने से बड़ा फल मिलता है। जो 100 वर्ष तक तपस्या करके कुसा के अग्रभाग से जल पीने वाले को प्राप्त होता है ना, हे कल्याणी, ये तेज के इस प्रकार सिद्ध होता है। अब इसका वर्णन कहता हूँ, सुनिए। योगी एक ऐसे स्थान पर जाकर सोए जो एकांत हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। उस मध्य में देश में निराला होकर वो अग्नि के तेज को भौओं के मध्य में देखें। फिर हाथ की उंगलियों द्वारा नेत्र बंद कर 1 घंटा भर ध्यान प्राण हो जाए। ये क्रियाएं हैं। तो ज्ञान को करना चाहिए। अपनी उंगलियों से दोनों नेत्र बंद कर ले, ये समझो आपको ज्ञान मिल गया है। लेकिन हम किसी के गुरु नहीं हैं। जो चलेगा, भगवान का भजन करेगा तो मुक्ति को प्राप्त करेगा। गुरु की तो सेवा करनी पड़ती है। और 1 घंटा तक ध्यान करे। भगवान ने कहा है, हे कल्याणी, हे पार्वती, क्यों पति भी होता है, गुरु भी होता है पत्नी के लिए। वो ज्ञान भी दे सकता है। इसलिए माता पार्वती को भगवान ने ज्ञान दिया। वो जगत पिता भी है, पार्वती पति भी है और गुरु भी है। कि अपनी दोनों उंगलियों से नेत्र बंद करके और भ्रिकुटी में ध्यान करे। कहा ना, सीतापति की कोठड़ी चंदन जड़े किवाड़, ताले लागे प्रेम के खोले कृष्ण मुरार। प्रेम के ताले लगे हुए हैं और चंदन के किवाड़ जड़े हुए हैं। चंदन हम यही लगाते हैं ना मस्तिष्क में। तो जब वो खुल जाएंगे तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो कितना बड़ा फल बताया है भगवान ने कि कुसा के अग्रभाग का जल यदि पिए, उससे भी बड़ा फल इसका है। 1 घंटा ध्यान परायण रहे, फिर उस योगी को अंधकार में ईश्वर की ज्योति दिखाई देती है। तब जाकर वो योगी परम सिद्ध हो जाता है। उस अंधकार में एक ज्योति दिखाई देती है। जैसे ज्योत जल रही है। और हमें तो ज्योत पे बड़ा विश्वास है। इसलिए प्रभु कृपा से आपके मंदिर में 4-4 ज्योत जली हुई है अखंड। और आज से नहीं, 28-29 साल से। और प्रभु कृपा से इतनी शक्ति दी हुई है इस उम्र में भी कि मैं कौन हूं करने वाला, प्रभु करवाते, प्रभु मेरे से करवा रहे हैं कि उनका मैं ध्यान रख पाता हूं। ये सब उसी की कृपा है। और वो ज्योति हमारे अंदर भी है। अरे बाहर की ज्योत नहीं जला सकते, अंदर की जला लो। वो भी अखंड दीपक है, अखंड ज्योत है। इस मन में जो ज्योति है, इस मन में जो ज्योति है, उस ज्योति में मोती है। इस मन में जो ज्योति है, उस ज्योति में मोती है। पर किसी को खबर ही नहीं, ये दुनिया तो दोषी है। पर किसी को खबर ही नहीं, ये
हाथों का नहीं सामने हाथों से नहीं उठता हाथों से वो घट में स्वयं दिखता वो घट में स्वयं दिखता पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो छोटी है पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो छोटी है इस घट में जो ज्योति है उस ज्योति में मोती है पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो छोटी है पर किसी को खबर नहीं ये दुनिया तो छोटी है उसका है इतलाला जो खोले गढ़ का ताला उसका है इतलाला उसका है इतलाला जो खोले गढ़ का ताला उसका है इतलाला जो खोले गढ़ का ताला वो खोल के ताले को कर देता है मुझियारा वो खोल के ताले को कर देता है मुझियारा उजियारे में वो चमके उजियारे में वो चमके मणियों की तरह दमके मणियों की तरह दमके पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो छोटी है पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो छोटी है इस घट में जो ज्योति है उस ज्योति में मोती है पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो छोटी है पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो छोटी
घट में जो ज्योति है, उस ज्योति में मोती है। पर किसी को खबर नहीं ये दुनिया तो ज्योति है। पर किसी को खबर नहीं ये दुनिया तो ज्योति है। सतगुरु को पहचानो, उस नाम को सब जानो। सतगुरु को पहचानो, उस नाम को सब जानो। सतगुरु को पहचानो, उस नाम को सब जानो। छलनी में कर भक्तो, उस नाम को सब जानो। छलनी में कर भक्तो, उस सब जानो। जब मोती मिल जाए, जब मोती मिल जाए, तब किस्मत खुल जाए। जब मोती मिल जाए, तब किस्मत खुल जाए। पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो ज्योति है। पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो ज्योति है। इस घट में जो ज्योति है, उस ज्योति में मोती है। पर किसी को खबर ही नहीं ये दुनिया तो ज्योति है। बोले सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो उस ज्योति को जानो। अच्छा बताओ, आज करीब 29 साल मुझे कथा सुनाते हो गए यहाँ पे। किस किस माता ने देखी है ज्योति? 29-30 साल हो गए कथा सुनाते हुए हर सावन में। किस किस ने ज्योति देखी है? ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, अपने अंदर की बात है। अरे हम बाहर का तो कुछ कहते ही नहीं कि तुम करो, अपने अंदर जाओ, अंदर प्रैक्टिकल करके देखो, और ना दिखे तो हमें पकड़ लेना कि पंडित जी आप झूठ बोल रहे थे। लेकिन जो युक्ति बताई वैसे ही करना और भगवान का ध्यान करना। करके देखो, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य दर्शन होगा। क्योंकि जो जाने सो दे जनाई, और जानत तुम्ही हो जाए। जो जानता है वो जना सकता है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास नहीं है तो भगवान भी, यदि राधा कृष्ण भी आपके सामने खड़े हो जाएं तो तुम तो सोचोगे तो कोई साधारण ही है, भेष बना के आए हैं, ठीक है ना। तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब उसको पहचान नहीं सकते। पहचानेंगे कब? सब सच्चा विश्वास होगा। भगवान ने ये कहा कि अर्जुन को कि अर्जुन तू मेरे ऊपर विश्वास कर,
मैं तुझे जन्म मरण से रहित कर दूंगा। तो इसलिए विश्वास से जो करेगा उसे अवश्य प्राप्त होगा। ये सत्य है, कटु सत्य है। उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तब परम तत्व को जानकर मृत्यु से छूट जाता है। इससे बढ़कर और कोई भी मोक्ष पाने का उपाय नहीं। जो उस ज्योति को देख लेता है, उसमें अपने मन को स्थिर कर लेता है, टिका लेता है, तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इस संसार के सुख, और अंत में मोक्ष प्राप्त करता। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है ना? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन मेरा सुदृढ़ करे मैं पाऊं विश्राम, स्वयं होता है। लेकिन एक बार विश्वास करके तो देखो, सच्चा विश्वास जमा के तो देखो, जरा तार से तार मिला के तो देखो, प्रभु खुद खिंचाएंगे और हमें संसार सागर से, भव सागर से मुक्त कर देंगे। मार्ग नहीं है कल्याणी, ध्यान योगियों को तुरिया गति प्राप्त होती है। जो ध्यान करता है उनको तुरिया अवस्था, तुरिया गति, परम गति प्राप्त होती है। मोक्ष जहां से फिर वापस नहीं आया जाता। पार्वती जी ने कहा, आपने काल का वचन प्रकार तो वर्णन कर दिया, अब आप कृपा करके छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को भी कहिए। शंकर जी बोले, देवी जी, सूर्य की वा चंद्र पीठ देकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए धूप दीप आदि से सुवासित होकर सब फलदाता ओम नमो भगवते रुद्राय इस 12 अक्षर मंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया को देखे तो उसे ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या आदि पाप कोई नहीं छू सकता। यदि वो छाया मस्तक बिना दिखाई दे तो वो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। धर्म वृद्धि होती है। कृष्ण वर्ण पाप से रक्त वर्ण होने पर बंधन पीत हुए तो शत्रु जाने। यदि छाया नासिका के बिना हो तो विवाह बंधु मृत्यु भूत का डर होता है। यदि कटी ना हो तो पत्नी विनाश है, पर पैर ना हो तो विदेह होना। हे पार्वती, उस पुरुष को देखकर नक्षत्र मंत्र का अंतकरण में जपन करे। यदि एक वर्ष तक जपता रहे तो सभी सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं। अब कठिनता से प्राप्त होने वाली शक्ति का ज्ञान वर्णन करता हूँ। एक गुप्त विद्या होती है जो ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान है, जिसकी वेद भी स्तुति करते हैं, जो सब विद्याओं की माता है। ये वह विद्या है जो प्राणियों में भी रहती है, खेचरा कहलाती है। इससे चला नित्या व्यक्त अव्यक्त सनातनी है, बन रहता है कि वह वन सहित ये बिंदु मालिनी भी है। इसका सदा दर्शन कर योगी सफल हो जाता है। वह योगियों को मालिनी के दर्शन द्वारा प्राप्त कर लेती है। इसी कारण बुद्धिमान योगी ज्ञान के नित्य अभ्यास से करे। अभ्यास द्वारा सभी सिद्धियां हासिल होती हैं। इसके बाद सनत कुमार जी तथा महर्षि व्यास जी अपने धाम को गए। एक खेतरी नाम की शक्ति है जो मस्तिष्क में धारण रहती है। 4 क्रियाएं हैं ज्ञान की: प्रकाश, नाम, अनहद और खेचरा, जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। लेकिन ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होती है और अवश्य होती है।
वो ऐसी है जो उसे कोई करता है उसका सूखा हुआ शरीर भी पुष्ट हो जाता है। उसका कोई अभ्यास करता है, कहा है ना कि सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे, सबसे बड़ी है खेचरी मुद्रा योगी जन की मातरे। और जीव तले की नाड़ कटे कांपे सभी गात रे, और ब्रह्म ज्योति का दर्शन होवे फिर जन्म ना पात रे। सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे, सबसे बड़ी है खेचरी मुद्रा योगी जन की मुद्राएं हैं। तो फिर ये शरीर कंप्यमान हो जाता है जब हमारी वो लग जाती है। और अमृत बहता है अंदर, हमारे अंदर अमृत का कुएं भी है। गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुख का। अमृत झर रहा है लेकिन अंतर इतना है कि हम लोग उसे जान नहीं पा रहे, और जो जानता है उसका पान करता है, वो मस्त रहता है। भंग नशा शराब नशा उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़े रहे गंगा। वो तो दिन पर दिन चढ़ी रहती है, वो मस्त रहता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। ये सच्चा ज्ञान है। तो सभी को योगी बनना चाहिए, बनना चाहिए कि बनना चाहिए? भाई चौथी अवस्था में तो बने जाना चाहिए। सब कुछ कर लिया, बच्चे भी आ दिए, सारे भोग भोग लिए, फिर भी हमारी तृष्णा अड़ी हुई है, फिर छोड़ देना चाहिए। घर में रहो, योग करो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। घर में ही रह के करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये घर भी एक जंगल ही है, इसमें तप करो। कह दो इतना समय मेरा भजन का है, मुझे मत छेड़ना। 1 घंटा 2 घंटा मैं एकांत में बैठा हूं, बस मेरे पास कोई नहीं आना। उसके बाद जो, अरे जनक राजा भी तो विधेय कहलाते थे, सारा राज करते थे और भजन भी करते थे, तो हम भी तो बन सकते हैं ना। लेकिन हम बनना ही नहीं चाहते। सबने देखा है जलवा तुम्हारा, और मेरी आंखों ने देखा नहीं है। एक बार जो देख लो तेरा जलवा, फिर कोई मुझे हसरत नहीं। भक्त कह रहा है, और भगवान ने कहा कि जलवा तो तुझे दिख जाएगा, लेकिन हिम्मत क्यों हारता है? आशरण मेरी हिम्मत ना हारे, तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी क्या? तने खुद बेड़ियां डाली हुई हैं। मैं तो कहता हूं तू आ, मेरे पास आ, लेकिन अभी मेरा पोता है, अभी मेरा पोती है, अभी मेरा ये है, अभी वो है। दुनिया भर की हम टेंशन पाल के रखते हैं दिमाग के ऊपर। करने वाला तो वो है सब कुछ, लेकिन हम सोचते हैं हम कर, अरे हम चले गए तो कौन करेगा, और हम मर गए तो कौन करेगा? तब भी तो होगा ना, तब भी वो जिएंगे, खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो वैसे समझ लो कि हम मर गए। घर में समझ लो, क्यों? सही है गलत है? जो माताएं वृद्ध हो गई हैं, जिन्होंने सब कुछ, जिनकी जिम्मेवारी है वो तो चलो करो। ये समझ लो कि हम संसार से विदा हो चुके बस, और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो। चलो थोड़ा बहुत करो। तो चौथी अवस्था में तो अवश्य भजन करना चाहिए, लेकिन हम और फंस जाते हैं।
मकड़ी के जाल में जैसे मकड़ी अपने जाल को बुनती है और उसमें खुद फंस जाती है, वही हमारा हाल है। हम भी मकड़ी से कम थोड़ी हैं, उसमें ही फंसे बैठे हैं। पर सेवा करो, मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के कार, और पर स्वार्थ के कारणे आवे न मोहिला। यदि अपने तन के लिए मांगना तो उससे मरना अच्छा है। 2 रोटी तो भगवान दे ही देगा, 2 वस्त्र भी दे देगा, लेकिन परमार्थ के कारण यदि मांगना भी पड़े तो उसमें कोई लाज शर्म नहीं है। यदि हम परमार्थ कर रहे हैं, यह है कोई 2 गाली भी दे दे कोई बात नहीं, हम परमार्थ कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए यदि मांगे तो वो गलत है, उससे मरना भला है, तो सच्चाई है। तो ऐसी परस्वार्थ करो, परमार्थ करो, तब हमें ज्ञान होगा, तब हम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कथाएं तो बहुत हैं, बड़ी गूढ़ कथाएं हैं, लेकिन कोई समझे तब ना। हमारे तो माया का पर्दा पड़ा है। जैसे भगवान ने कहा है ना, बालक के ऊपर झिल्ली होती है जब उसका जन्म होता है, लेकिन वो होती तो पतली सी है। ऐसे हमारे आंखों के ऊपर वो झिल्ली का पर्दा पड़ा हुआ है जिसे हम काटना ही नहीं चाहते। घट में है सोझे नहीं लानत ऐसे जिंद, और तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। सबको मोतियाबिंद की बीमारी है। सबको पता है कि सबको छोड़ना है, फिर भी हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। सबको पता है कि आज अब जो समय संसार में चल रहा है कितना भयंकर है। भगवान हमें दिखा रहा है, फिर भी हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती। हाँ, चलो उतना तो चाहिए जिसमें खर्चा चल जाए, रोटी कपड़ा और मकान, बाकी क्या करोगे, सब यही रह जाएगा। तो सौनक जी बोले, आपने वेद व्यास तथा सनन कुमार के संवाद का तो वर्णन कर दिया, अब कृपा कर ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रकार कहिए। ये भी तो आप श्री व्यास जी से सुन चुके होंगे। तब सूत जी बोले, ऋषियों सुनिए, नित्य सत असत स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ब्रह्म होकर सृष्टि उत्पन्न क्या करते हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्म है, पालन करता विष्णु है, संहार करता शिव है। शंभु भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की, तब पहले जल पैदा किया। जल से नरक पुत्र जल में स्थापित रखने वाले नारायण हैं। वह अंडा प्रदान कर जल स्थित हुआ, तब उसकी स्वर्ण के समान क्रांति हो गई। ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञ किया, इसी के कारण इनका नाम शंभु हुआ। हिरण्यगर्भ भगवान ने इस अंडे के 2 भाग किए, जिनसे एक आकाश हो गया और एक पृथ्वी हो गई। ठीक है ना। यज्ञ द्वारा यज्ञ करना भी, यज्ञ भी कई प्रकार का है। ये कथा आप सुन रहे हैं, ये भी यज्ञ है। 1 महीने का यज्ञ चल रहा है। एक अग्नि में हवन करना, वो भी यज्ञ है। एक अपने प्राणों को अपान वायु में हवन करना, वो भी यज्ञ है। एक दान करना, वो भी यज्ञ है। जो भी आप तिल फूल रोज करते हैं, वो भी यज्ञ। कितने प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं। भाव से यदि किया जाए तो ये सभी यज्ञ हैं। और साथ में भजन करें तो वो सोने पे सुहागा है, फिर तो हमारे सारे यज्ञ सफल हो गए। तो इस तरह ये ज्ञान यज्ञ है। कथा जो है वो ज्ञान यज्ञ होता है। और एक आहुति डालना वो यज्ञ है, दान करना वो भी यज्ञ है। जब हम कथा सुनते हैं तो सारे यज्ञ
हमें प्राप्त हो जाते हैं, उनका फल प्राप्त हो जाता है। पुराणों में सववित नाम से ये प्रसिद्धि है। तब ब्रह्म ने क्रोध द्वारा रुद्र से रचे, उसके बाद यज्ञ सिद्धि के लिए ऋगु यजु साम अर्थ वेदों को निर्माण किया, उन्हीं के द्वारा देव पूजन किया और यज्ञ स्थल में पितृ जंघाओं से मानव एवं जंघाओं के नीचे भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार प्रजा की रचना द्वारा प्रजा वृद्धि हुई। तब तेज के विभाग करके एक से पत्नी रूप तथा दूसरी से पुरुष रूप हुए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की रचना की। नर नारायण भगवान से बनाई हुई गई सृष्टि प्रजा अति मैथुन तथा आयु कीर्तिमान यशस्वी हो गई। एक पुरुष एक नारी भगवान ने बनाई और उसी से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। फिर उसमें जैसा जो कर्म करने लगा, जो वेद पढ़ने लगा वो ब्राह्मण बन गया, जो रक्षा करने लगा वो क्षत्रिय बन गया, जो व्यापार करने लगा वो वैश्य बन गया, जो सबकी सेवा करने लगा उसे शूद्र कहने लगे। लेकिन हमारे पैर ही ना हो तो हम कहीं जा सकते हैं? हम सब एक हैं, कर्म अलग अलग है, ये सत्य है नहीं? जैसा जो कर्म करता है वह वैसा फल भोगता है, अन्यथा तो हम एक ही माता पिता की संतान हैं। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं और सबको ज्ञान में चलना है, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोपरि है। गफलत में मत रहना। इस साल आपको कथा मिल रही है, जो भजन करेगा वो अवश्य प्राप्त करेगा। क्या आपका अगले साल हम रहे ना रहे कोई पता है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाती है चलते चलते, दम निकल जाता है चलते चलते। तो इसलिए जो भजन करेगा वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये मेरी सबको सदप्रेरणा है। इसलिए जो मैं कहता हूं उस पे मनन करो, आपके काम आएगा। कि हमने तो जाना है, हम ये दावे से कह सकते हैं कि हमने उसे जाना है गुरु कृपा से। इसीलिए छोटा से तो छोटा बनकर पीले चरण सतगुरु के धोकर, कि छोटा से छोटा निविन से निविन से जो ज्ञान पे चलता है वो कभी बड़ा बनता ही नहीं। उसे उससे प्रयोजन ही नहीं है। उसे तो यही है कि मैं जैसी सेवा है वैसी सेवा करूं। और अब तो शरीर उस लायक भी नहीं है कि हम सेवा भी कर सके। क्यों? जो घटे अवस्था त्यों घटे शरीर। जैसे अवस्था घटती है तो शरीर की क्षमता भी घट जाती है, खाने की, पीने की, करने की, काम करने की तो क्षमता घटती जाती है। इसलिए भजन करोगे तो मुक्ति पाओगे। यही मेरा संदेश है। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी